हेलो स्टूडेंट्स, तो अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सी रोमिल जैन। और बच्चों, आज हम लोग जो वीडियो डिस्कस कर रहे हैं वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का वीडियो नंबर 6 है। टुडे द कंसेप्ट दैट वी आर डिस्कसिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट वीडियो नंबर 6। और आज के वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो इन टुडेज वीडियो वी आर मेनली गोइंग टू डिस्कस। मैंने आपको एक चीज बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हम जब भी बनाते हैं तो 3 एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है ना। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की तो बात मैं आगे जाके करूंगा, अभी मैं सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं कि ऑपरेटिंग कैसे निकालना है। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और हम लोगों ने ये भी कैलकुलेट करना सीख लिया था कि ये वाला फिगर निकालना कैसे, जिसके अंदर मैंने आपको एक तो डिविडेंड का एडजस्टमेंट समझाया था, एक मैंने आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का एडजस्टमेंट समझाया था, ठीक है ना, और रिजर्व का एडजस्टमेंट समझाया था और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताया था, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी को निकालने के लिए इनडायरेक्ट मेथड से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी को इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करने के लिए जो पहला स्टेप था, जो स्टेप नंबर 1 था, वो था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालना। मेरी बात फिर समझना, अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 हेड में बनता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनडायरेक्ट मेथड से निकलता है और ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर पहला स्टेप, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी को निकालने के लिए मेरे को अगर ये निकालना है कैश का फ्लो ऑपरेटिंग से कितना है, तो उसके लिए पहला स्टेप था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालना। अब ये अगर मैंने कैलकुलेट कर लिया, और ये मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखा भी दिया पिछले वीडियोस के अंदर, जिसके अंदर हम लोग डिविडेंड का एडजस्टमेंट देख चुके हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स का एडजस्टमेंट देख चुके हैं, रिजर्व का एडजस्टमेंट देख चुके हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का एडजस्टमेंट देख चुके हैं, ठीक है ना। अब स्टेप नंबर 2 क्या है, तो हमको ये निकालना सीखना है, मतलब इसके बाद अगर अपने को कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से निकालना है तो वंस यू हैव कंप्यूटेड दिस, अब अगला हम लोग निकालना सीखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मेरी बात फिर से ध्यान देना बच्चों, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए जो पहली स्टेप थी वो थी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालना। जो सेकंड स्टेप है वो यहां से अब हमको यहां पे आना है, मतलब अब हमको सीखना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैसे कैलकुलेट करेंगे। आई बात समझ में। जो फर्स्ट स्टेप थी वो तो ये थी कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैसे कैलकुलेट करना है। सेकंड स्टेप हम लोग अब ये सीखेंगे कि यहां से हमको अब जो स्टेप है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैलकुलेट करना, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैसे निकालते हैं, क्या एडजस्टमेंट होता है, वो पूरा कंसेप्ट हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं, ठीक है ना। मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए पहली स्टेप ये हो गई। सेकंड हम लोग निकालना सीख रहे हैं यहां से हमको अब यहां पे कैसे आना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैसे निकालना है, ठीक है ना। सारा चीजें मैं बहुत डिटेल में 1 बाय 1 समझाऊंगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो लो, तो अब बच्चों एक बार पहले हम लोग नोटिंग कर लेते हैं जो मैंने अभी तक आपको समझाया। तो वाइल कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हमको अगर कैश फ्लो कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फॉलोइंग स्टेप्स आर बीइंग फॉलोड, ये स्टेप हमको फॉलो करनी है। वाइल कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉलोइंग स्टेप्स आर बीइंग फॉलोड। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। पहली स्टेप है कैलकुलेट करो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये स्टार्टिंग पॉइंट है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, ठीक है ना, जिसका हम लोग डिस्कशन पुराने वीडियो के अंदर कर चुके हैं। तो वाइल कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये स्टेप फॉलो होगी। पहली स्टेप है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालो, विच इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर सेकंड, डिटरमाइन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, मतलब मैंने एक बार अगर ये चीज कैलकुलेट कर ली तो मेरे को यहां से फिर इस पॉइंट पे जाना है, कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस और इसके अंदर क्या क्या है, मतलब यहां से लेकर अगर मैं यहां तक जाता हूं, मैं इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट पे जाता हूं तो किसका एडजस्टमेंट करना है मेरे को,
तो यहां पर आप लोग ध्यान से समझना, फॉलोइंग एडजस्टमेंट नीड टू बी डन इन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम टू अराइव एट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मतलब यहां से लेकर मेरे को अगर यहां तक जाना है, अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरी नहीं कर रही मैंने, अभी ये स्टेप नंबर 2 बता रहा हूं। अगर मेरे को यहां से यहां पे जाना है तो किस किस का एडजस्टमेंट करना है, तो फॉलोइंग एडजस्टमेंट नीड टू बी डन इन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी टू अराइव एट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। पहला एडजस्टमेंट करना है मेरे को नॉन कैश एक्सपेंस का, और दूसरा एडजस्टमेंट करना है नॉन ऑपरेटिंग आइटम का। मेरी बात फिर से ध्यान देना, पहला एडजस्टमेंट करना है मेरे को नॉन कैश एक्सपेंस का। द फर्स्ट एडजस्टमेंट दैट आई नीड टू डू इज ऑफ नॉन कैश एक्सपेंस, एंड सेकेंड एडजस्टमेंट जो करना है वो करना है बच्चों मेरे को नॉन ऑपरेटिंग आइटम का। अब पहले ध्यान से समझना नॉन कैश एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग आइटम का क्या कंसेप्ट है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नॉन कैश एक्सपेंस की। अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड नॉन कैश एक्सपेंस ना, तो नॉन कैश एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी एक्सपेंस, ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो मेरे प्रॉफिट को तो डिक्लाइन करता है बट कैश को कम नहीं करता है। नॉन कैश एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो प्रॉफिट को तो कम करता है बट कैश इन हैंड को कम नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल समझना आप, मैंने कोई असेट पे डेप्रीशिएशन चार्ज किया, मैंने कोई पर्टिकुलर असेट पे डेप्रीशिएशन चार्ज किया, मान लो 5,000 रुपए। अब मेरे को एक बात बताओ, डेप्रीशिएशन आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि डेप्रीशिएशन इज अ टाइप ऑफ नॉन कैश एक्सपेंस, जो अल्टीमेट किसी को पे तो नहीं करना है, जो हमारे प्रॉफिट को तो कम करेगा बट मेरे कैश को कम नहीं करेगा। तो मैं जिस प्रॉफिट से स्टार्ट कर रहा हूं उसमें डेप्रीशिएशन के कारण प्रॉफिट तो कम हो गया बट कैश कम नहीं हुआ, तो उसको एड बैक करना पड़ेगा। उसी तरह नॉन कैश एक्सपेंस समझो, मैंने गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। गुडविल राइट ऑफ मतलब क्या है, कोई भी इंटेंजिबल एसेट को राइट ऑफ किया या अमोर्टाइज किया। इंटेंजिबल एसेट को कम करने का मतलब होता है अमोर्टाइज करना। मान लो मेरे को साल के स्टार्टिंग में गुडविल का फिगर गिवन है 50,000 और साल एंड हुआ तब गुडविल हो गई 40,000 की। इसका मतलब मैंने 10,000 गुडविल क्या किया, मैंने 10,000 गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। अब राइट ऑफ करने का मतलब होता है मैंने इसको अमोर्टाइज किया। अब अगर मैं गुडविल को अमोर्टाइज कर रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है ये भी कौन सा एक्सपेंस है, इट इज अ टाइप ऑफ नॉन कैश एक्सपेंस। तो नॉन कैश एक्सपेंस है तो इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब ये ध्यान रखना, अगर मेरे को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी निकालना आ गया तो वहां से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाने के लिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब मैं रूटीन बिजनेस का प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज पे जाने के लिए एक तो मेरे को नॉन कैश एक्सपेंस का एडजस्टमेंट करना है, एक नॉन ऑपरेटिंग आइटम का एडजस्टमेंट करना है। अभी मैं आपको नॉन कैश एक्सपेंस का एडजस्टमेंट बता रहा हूं, जिसमें एग्जांपल मैंने बताया डेप्रीशिएशन को चार्ज किया। जैसे आप एग्जांपल समझो, जैसे ये वाला पीएनएल का वापस फॉर्मेट देखना, मैं यहां तक तो आ गया। अब मेरे को एक बात बताओ, ये डेप्रीशिएशन ने मेरे प्रॉफिट को तो कम किया बट कैश को कम नहीं करा। अब ये फर्नीचर के डेप्रीशिएशन ने मेरे प्रॉफिट को कम किया बट कैश को कम नहीं किया, तो इससे मेरे कैश पे तो कोई इंपैक्ट नहीं आया बट प्रॉफिट कम हो गया। उसी तरह गुडविल को मैंने राइट ऑफ किया, तो गुडविल को राइट ऑफ किया तो ये मेरे प्रॉफिट को तो कम कर रहा है बट कैश को कम नहीं कर रहा है। इसी तरह और नॉन कैश एक्सपेंस हो सकते हैं, मान लो हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट राइट ऑफ किया या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स चार्ज किया हमने। तो ये ध्यान रखना, कभी भी अगर कोई भी एक्सपेंस है जिसके अंदर कैश का आउटफ्लो नहीं है, जो प्योरली नॉन कैश एक्सपेंस है, बट वो नॉन कैश एक्सपेंस आपके प्रॉफिट को कम कर रहा है बट कैश को कम नहीं कर रहा है, तो ध्यान रखना हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर उस फिगर को ऐड करेंगे। मतलब कोई भी नॉन कैश एक्सपेंस जिसमें सबसे ज्यादा आपको मिलेगा एक तो डेप्रीशिएशन और एक गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल हो सकता है कोई भी इंटेंजिबल एसेट, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, कोई भी इंटेंजिबल एसेट को अगर राइट ऑफ किया तो वो नॉन कैश एक्सपेंस है, तो उसको हमको एड बैक करना है। ये पहला एडजस्टमेंट ध्यान रखना नॉन कैश एक्सपेंस का। इसकी नोटिंग कर लेते हैं। तो यहां तक तो नोट कर लिया कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर पहला एडजस्टमेंट करेंगे नॉन कैश एक्सपेंस का। तो नॉन कैश एक्सपेंस मतलब ऑल दोज एक्सपेंस विच डज नॉट इन्वॉल्व एनी आउटफ्लो ऑफ कैश, वो सारे एक्सपेंस जिसमें कोई आउटफ्लो ऑफ कैश इन्वॉल्व नहीं होता। इट मेनली इंक्लूड्स डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन नॉर्मली टेंजिबल एसेट के लिए यूज होता है। अमोर्टाइजेशन, ये इंटेंजिबल एसेट के लिए यूज होता है। गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब अमोर्टाइज किए जाते हैं। बैड डेट में हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स।
ठीक है ना, या बैड डेट राइट ऑफ करना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एटसेट्रा, ऑल दी अबव आर एडेड टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज देयर इज नो आउटफ्लो ऑफ कैश। तो इसको हमेशा ध्यान रखना, मुझे क्या करना है, एड बैक करना है, क्योंकि कोई कैश का आउटफ्लो नहीं है। तो ध्यान रखना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से अगर हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज पे जाना है, ये सब हम एक्सरसाइज किसके लिए कर रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी या कैश फ्लो निकालने के लिए। अगर हमको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज पे जाना है, तो सबसे पहले हम लोग एडजस्ट करेंगे नॉन कैश एक्सपेंस को। नॉन कैश एक्सपेंस का मतलब होता है वो सारे एक्सपेंस जिसमें कोई कैश का आउटफ्लो नहीं है, उनको दोबारा अपन एड बैक कर देंगे। फिर मेन आएगा डेप्रीशिएशन टेंजिबल एसेट पे, अमोर्टाइजेशन इनटेंजिबल एसेट पे। वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब अमोर्टाइज हो रहा है या वो डेप्रीशिएट हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। अब हम लोग बात करते हैं नॉन ऑपरेटिंग आइटम का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो जैसे नेम बता रहा है नॉन ऑपरेटिंग आइटम। अब नॉन ऑपरेटिंग आइटम का मतलब क्या होता है, ऐसे कोई भी आइटम जो मैं रूटीन बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ऐसे कोई भी आइटम जो मैं रूटीन बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो कहलाते हैं नॉन ऑपरेटिंग आइटम। तो पहले इसकी रीडिंग कर ले, ऑल आइटम विच आर नॉट रिलेटेड विद रूटीन बिजनेस ऑपरेशन। ऐसे कोई भी आइटम जो मैं रूटीन बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, वो कहलाते हैं नॉन ऑपरेटिंग आइटम। एंड मेनली इंक्लूड्स, अब इसके अंदर क्या क्या है नॉन ऑपरेटिंग आइटम के अंदर, तो एक तो है नॉन कैश इनकम। नॉन कैश इनकम मतलब इनकम है बट वो कैश में नहीं आ रही है। एक है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड लॉसेस, ये मैं सब वन बाय वन समझा रहा हूं। और एक है नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन्स। तो मेरी बात ध्यान से समझना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर पहला एडजस्टमेंट नॉन कैश का किया, दूसरा एडजस्टमेंट करना है नॉन ऑपरेटिंग आइटम का, जिसके अंदर तीन पार्ट है। पहला है नॉन कैश इनकम, अगला है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड लॉसेस, और तीसरा है नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन्स। अब मैं तीनों पार्ट को वन बाय वन डिटेल में समझाता हूं, तो ध्यान से समझना एक बार, ठीक है ना। अब मैं सबसे पहले बात करता हूं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और लॉसेस की, फिर मैं बात करूंगा नॉन कैश इनकम की, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड लॉसेस की, तो ध्यान से समझना नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और लॉसेस का कंसेप्ट क्या है, ठीक है ना। देखो, अब मान लो ऐसा कोई भी एक्सपेंस है जो मैं रूटीन बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। जैसे एग्जांपल समझो, मैंने रेंट पे किया मेरी ऑर्गेनाइजेशन का, तो मेरा ऑपरेटिंग खर्चा है। ऑपरेटिंग मतलब मैं रूटीन बिजनेस का खर्चा है, ठीक है ना। मैंने स्टाफ को सैलरी पे की, तो मेरा ऑपरेटिंग खर्चा है। लेकिन मान लो ऐसा कोई भी खर्चा जो मैं रूटीन बिजनेस का खर्चा नहीं है। अज्यूम करो, मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको। मैंने इंटरेस्ट पे किया ऑन डिबेंचर्स। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने अगर इंटरेस्ट पे किया डिबेंचर्स के ऊपर, मेरा फिक्स एसेट को बेचा और उसकी सेल पे मेरे को लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। अब आप मेरे को एक बात बताओ, डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट देना कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? तो ऑब्वियसली बात आप बोलोगे इंटरेस्ट डिबेंचर हो गया, या कोई भी लोन हो गया, कोई भी लॉन्ग टर्म लोन है जिसके ऊपर मैं ब्याज भर रहा हूं। अब आप बताओ, ये कोई मेरा ऑपरेटिंग खर्चा नहीं है, रूटीन बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये एक तरह की कौन सी एक्टिविटी है? इट इज द टाइप ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हो गए, ये एक तरह से ये वाली एक्टिविटी कौन सी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अब क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, बट जो मैं प्रॉफिट ले रहा हूं उसके अंदर तो लेस हो चुका होगा। ऑब्वियसली बात है, मैंने जो पीएनएल का फॉर्मेट बनाया होगा वहां मैंने कहीं पे यहां टू इंटरेस्ट भी लिखा होगा, तो वो इंटरेस्ट इस पीएनएल में तो लेस हो गया। तो अब मेरे को एक बात बताओ, अगर वो इंटरेस्ट यहां से लेस हो गया, बट वो है कौन सी एक्टिविटी? नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट देना एक तरह से फाइनेंसिंग का पार्ट है। असेट की सेल पे लॉस हुआ तो वो एक तरह से नॉन कैश भी और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो उसने क्या किया होगा? आज जैसे मान लो मैंने कहा लॉस ऑन सेल ऑफ असेट है, तो इससे मेरा प्रॉफिट तो कम हुआ बट कैश कम नहीं हुआ। इससे मेरा प्रॉफिट कम हुआ बट ये ऑपरेटिंग खर्चा नहीं है, तो मैं प्रॉफिट क्यों कम करूं? ये तो फाइनेंसिंग खर्चा है। तो फाइनेंसिंग में जाना चाहिए जब हेडवाइज हम कैश फ्लो बना रहे हैं तो। लेकिन जब मेरा ये वाला प्रॉफिट है इसमें लेस हो चुका है, तो यहां तो ऐड करूं और फाइनेंसिंग में आउटफ्लो बताऊं। तो ध्यान रखना, कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो नॉन ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर मतलब जो रूटीन बिजनेस से नहीं है। हाँ, ये एक्सपेंडिचर ऑपरेटिंग है तो ऑपरेटिंग में लेस होना चाहिए, तो प्रॉफिट में लेस हो चुका है। ये ऑपरेटिंग है तो ऑपरेटिंग में लेस होना चाहिए। लेकिन कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर का है,
इसी तरह मान लो मैं कहता हूं मैंने डिबेंचर्स को इशू किया था। आप लोगों ने अगर इशू ऑफ डिबेंचर पढ़ा हो तो वहां पे तुमने पढ़ा होगा कि डिबेंचर को हम लोग इशू कर सकते हैं डिस्काउंट पे। तो वो डिस्काउंट को अगर मैं राइट ऑफ कर रहा हूं या अगर मैं डिबेंचर को रिडीम कर रहा हूं प्रीमियम पे, तो आपको ध्यान है हम लोग लॉस को राइट ऑफ करते हैं। तो अगर उस लॉस को राइट ऑफ कर रहे हैं तो राइट ऑफ तो हम पीएनएल से कर रहे हैं या सिक्योरिटी प्रीमियम से कर रहे हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम से कर रहा हूं तो मैं यहां बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर हमने राइट ऑफ कहां से किया, उसको पीएनएल से राइट ऑफ किया, तो वो मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। डिबेंचर इशू करना अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो डिबेंचर के डिस्काउंट को अगर मैं राइट ऑफ कर रहा हूं तो वो मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, जो अल्टीमेट मेरे प्रॉफिट को तो कम कर रहा है, बट मेरा उससे कैश कोई ऑपरेटिंग का कुछ लेना देना नहीं है। तो ध्यान रखना, ऐसे कोई भी चीजें जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है उसको हम लोग एड बैक करेंगे, ठीक है ना। तो पहले इसकी नोटिंग कर लेते हैं एक बार पूरा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड लॉसेस, all the expense which are not incurred for routine operation of business but debited to P&L। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, वो सारे एक्सपेंस विच आर नॉट इनकर्ड फॉर रूटीन बिजनेस ऑपरेशन, जो बिजनेस ऑपरेशन के नहीं है, बट डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, बट पीएनएल में डेबिट हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इंटरेस्ट डिबेंचर पे है या कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे इंटरेस्ट है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, कोई मैंने फिक्स एसेट बेचा, ये सब मेरे नॉन ऑपरेटिंग खर्चे हैं जिसने मेरे प्रॉफिट को तो कम कर रखा है, बट उससे मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है ये। उसी तरह डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ। तो अब ये ध्यान रखना, ऑल द अबव विल बी एडेड टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिंस दे आर ईदर नॉन कैश और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या तो ये नॉन कैश है या नॉन ऑपरेटिंग है या फिर इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जैसे एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है। अब इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है तो बैंक से लोन लेना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, लेकिन प्रॉफिट के अंदर वो लेस हो चुका है तो उसको एड बैक करना पड़ेगा और फाइनेंसिंग में आउटफ्लो बताना पड़ेगा। उसी तरह असेट को बेचा, उस पर लॉस हुआ, वो नॉन कैश है तो उसको एड बैक करना पड़ेगा। डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर नॉन ऑपरेटिंग भी है, नॉन कैश भी, तो एड बैक करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो हमेशा ये बात अच्छे से ध्यान रखना कि कोई भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और लॉसेज है तो उसको हमेशा हम लोग एड बैक करेंगे टू अराइव एट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। गेटिंग माई पॉइंट नाउ? अब बच्चों, आफ्टर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में अगला कंसेप्ट की जब मैं बात करता हूं तो उसका नाम है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी इनकम जो मेरे रूटीन बिजनेस ऑपरेशन की इनकम नहीं है, कोई भी ऐसी इनकम which is not of my routine business operation, which is not my routine business से नहीं है, कोई भी ऐसी इनकम जो मैं रूटीन बिजनेस की इनकम नहीं है वो कहलाती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। एग्जांपल समझो, मेरे को रेंट रिसीव हुआ, मेरे को इंटरेस्ट रिसीव हुआ। अब रेंट रिसीव हुआ तो रेंट रिसीव करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। मेरे को डिविडेंड रिसीव हुआ। अब ये जो भी एक्टिविटी बताई ना मैंने, ये सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, लेकिन क्योंकि रेंट आया, इंटरेस्ट आया, डिविडेंड आया, तो ये ऑब्वियस सी बात है पीएनएल के अंदर क्रेडिट होगा। उसी तरह मान लो मैंने कोई असेट को सेल किया और असेट की सेल पे मेरे को प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट ऑब्वियस सी बात है ये सारी की सारी चीजें कहां पे गई होगी, ये पीएनएल के अंदर किस तरफ गई होगी, क्रेडिट साइड में। और अगर ये सारी की सारी चीजें पीएनएल के क्रेडिट साइड में गई है तो मेरा पीएनएल इन वाले फिगर से बढ़ा हुआ होगा, जबकि ये एक्टिविटी सब कौन सी है, ये सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो ये सब इनफ्लो आना चाहिए अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये सब इनफ्लो कौन सी एक्टिविटी में आना चाहिए, इन्वेस्टिंग में, बट मेरा प्रॉफिट इन सब से बड़ा होगा। एग्जांपल समझो, रेंट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट आया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट हुआ, तो ये सब के कारण मेरा ये प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। अब मेरे को अगर इससे वापस इस वाले फिगर को एडजस्ट करना है तो ये सारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो ऑपरेटिंग में इसको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रॉफिट बढ़ा चुका है। तो ध्यान रखना, कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम के कारण अगर मेरा प्रॉफिट बढ़ा है तो इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करेंगे और इस पॉइंट पे पहुंचना है तो इसको लेस करेंगे और इसको कहां पे बताएंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। असेट को बेचा, उसकी सेल पे प्रॉफिट हुआ, इन्वेस्टिंग, रेंट आया, इन्वेस्टिंग, इंटरेस्ट आया, इन्वेस्टिंग, डिविडेंड आया, इन्वेस्टिंग। डिविडेंड क्यों आ रहा होगा, शेयर्स खरीदे होंगे। इंटरेस्ट क्यों आ रहा होगा, किसी को लोन दिया होगा। रेंट कहां से आ रहा होगा, प्रॉपर्टी परचेज की होगी।
तो ये ध्यान रखना, अगर मैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन्स की बात करता हूं तो ऑल द इनकम एंड गेन विच आर नॉट अर्नड इन रूटीन ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जो मैं रूटीन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आ रहा है वो सब मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। एग्जांपल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव एटसेट्रा। तो ये सब मेरी कौन सी है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। फिर उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन विल बी डिडक्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी टू अराइव एट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस सिंस दीज ऑल आर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये सब कौन सी एक्टिविटी है? ये सब इन्वेस्टिंग का पार्ट है। आई बात समझ में? तो ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे से समझ लेना आप लोग, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को जो कंसेप्ट बताया समझ में आ गया कि हमको जब भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो निकालना है तो पहली स्टेप है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालो। वो निकालने का तरीका हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। फिर इसके बाद मेरे को अगला यहां से कहां पे जाना है? मेरे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज पे जाना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज पे जाने के लिए मैंने आपको बताया था एडजस्टमेंट क्या क्या होते हैं। तो पहला एडजस्टमेंट मैं करता हूं, नॉन कैश एक्सपेंस को ऐड बैक कर देता हूं। नॉन कैश एक्सपेंस में गुडविल आ गया, अमोर्टाइज होना, डेप्रीशिएशन राइट ऑफ करना, वो सारे नॉन कैश आ गए। कोई भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है तो उसको ऐड बैक कर दूंगा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब मान लो मैंने डिस्काउंट दिया ऑन इश्यू ऑफ शेयर, मैंने लॉस है ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट तो उसको ऐड बैक कर दूंगा। और कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो उसको लेस कर दूंगा मैं, ठीक है ना, क्योंकि वो सब इन्वेस्टिंग का पार्ट है। इन सबको एडजस्ट करके जो मेरे सामने फिगर आएगा वो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अभी तक मैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे नहीं आया हूं, अभी हम अगले वीडियो के अंदर और दो एडजस्टमेंट समझेंगे और फिर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे जाना सीखेंगे। अब देखो बच्चों, अभी जो हमने कंसेप्ट डिस्कस किया उस पर एक क्वेश्चन कराता हूं तो पूरा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 21 कर रहे हैं हम लोग ऑन पेज नंबर 5.23। टीएस ग्रेवाल बुक का है इलस्ट्रेशन 21 पेज नंबर 5.23। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अपने को ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब यहां पर हमारे पास एक बहुत अच्छी बात यह है कि डायरेक्ट हमको स्टार्टिंग पॉइंट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहीं से मैंने बताया था, इससे यहां पे जाना है हमको। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट डायरेक्टली गिवन है 223,500। अगर ये नहीं होता तो पहले ये निकालते फिर यहां पे आते, लेकिन यहां पे डायरेक्टली गिवन है। डेप्रीशिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, इसमें ऐड कर दो। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ऐड कर दो। गुडविल अमोर्टाइज मतलब राइट ऑफ नॉन कैश एक्सपेंस है, ऐड करो। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है या नॉन कैश है, ऐड करो। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, बच्चों ये लाइबिलिटी होता है। अगर आपने इशू और डिबेंचर वाला टॉपिक पढ़ा होगा तो उसमें हम एंट्री करते थे ना, लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम, तो ये लाइबिलिटी होता है, इसका कुछ भी पीएनएल से लेना देना नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। इन दोनों को माइनस करेंगे, इसका कुछ भी नहीं करेंगे, बाकी सारे आइटम ऐड बैक कर देंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, डेप्रीशिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, ऐड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ऐड करेंगे। गुडविल अमोर्टाइज नॉन कैश एक्सपेंस है, ऐड करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ऐड करेंगे। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर एक नॉर्मल लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट के अंदर आएगा, कुछ नहीं करेंगे, इसको कोई राइट ऑफ नहीं करते हैं। इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव और प्रॉफिट ये हमारा इनकम है, इसलिए इसको लेस कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से समझना, अब आप देख लो एक बार। तो कैलकुलेशन 223 मैंने जो बताया वो सब ऐड कर दिया, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, इसको लेस कर दिया, तो फाइनल मेरे सामने फिगर आ रहा है 272,400, ठीक है ना। नोट मैंने बताया था, प्रीमियम और रिडेम्पशन डिबेंचर्स आइटम ऑफ बैलेंस शीट सिंस इट इज नॉट एंटर्ड इन पीएनएल एडजस्टमेंट विल नॉट बी मेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है ना। अब बच्चों इसी पैटर्न पे अनसॉल्व क्वेश्चन आप लोग एक होमवर्क करना, मैं आपको बेसिक आइडिया देता हूं। अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 10th होमवर्क करिएगा आप लोग। अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 10th है, मैं आपको फिर बताता हूं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डेप्रीशिएशन ऑफ मशीन नॉन कैश एक्सपेंस है, ऐड करना है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ऐड करना है। गुडविल अमोर्टाइज नॉन कैश एक्सपेंस है, ऐड करना है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, लॉस ऐड करना है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बैलेंस शीट का आइटम है, लाइबिलिटी है, कुछ नहीं करना है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इनको माइनस कर देना है। इन सबको एडजस्ट करके आपके सामने फाइनल फिगर आ जाएगा। तो 10th वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करेंगे, ठीक है ना। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th अभी मैं आपको करा देता हूं, तो 11th क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। तो इसी पैटर्न पे हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th है।
फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ केबीसी लिमिटेड एज ऑन 31st March 20 एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, ये पूरी बैलेंस शीट का फॉर्मेट गिवन है हम लोगों को और ये पूरा इन्फॉर्मेशन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन डेप्रीशिएशन फॉर द ईयर 75,000। अब है ना, इस क्वेश्चन में हमको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाने के लिए पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी निकालना पड़ेगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे नोट्स के अंदर देखते हैं, हमेशा ये ध्यान रखना स्टार्ट करेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन से, लेकिन P&L का सबसे पहले फिगर देख लो आप। ओपनिंग फिगर 1 लाख है, क्लोजिंग फिगर 170 है। ये बैलेंस शीट से आया हुआ फिगर है। कैसे पता लग रहा है? देखो यहाँ का टोटल 5 और 670 है, ये नोट नंबर 1 है और आप इधर वेरीफाई कर सकते हो रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 1 5 लाख और 670, मतलब इसका ब्रेकअप हमको गिवन है नोट नंबर 1 के अंदर। तो ध्यान देना, यहां पर हमको ओपनिंग फिगर गिवन है 1 लाख, क्लोजिंग फिगर है 170, मतलब मेरा 1 लाख का प्रॉफिट पिछले साल था और इस साल 170 है, मतलब मैंने प्रॉफिट कमाया कितना? तो मैंने इस साल में प्रॉफिट कमाया 70,000 का। तो ये 70,000 का प्रॉफिट है एज पर माई P&L अकाउंट, मतलब बैलेंस शीट के हिसाब से 70 का मैंने प्रॉफिट कमाया। ठीक है ना। अब उसके बाद अगर मैं देखता हूं, देखो ओपनिंग जनरल रिजर्व ओपनिंग मेरा 4 लाख था और क्लोजिंग 5 लाख है। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर जनरल रिजर्व ओपनिंग 4 लाख से क्लोजिंग 5 लाख हुआ, ओपनिंग कैसे पता लग रहा है? ये 2019 है 2020 है, तो मतलब 1 लाख रुपए जनरल रिजर्व बढ़ा। और मैंने आपको बताया था जनरल रिजर्व बढ़ने का कारण क्या होता है? P&L से ट्रांसफर हुआ तो ऐड करना पड़ेगा, ये अप्रोप्रिएशन नेचर है। उसी तरह अब अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए, तो मैं इधर वर्किंग नोट बनाता हूं, मैं इस तरह इसको सॉल्व करता हूं। मैंने एक वर्किंग नोट बनाया, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, जहां पर लिखा मैंने नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट 70,000, वो मैंने आपको अभी बताया। रिजर्व में ट्रांसफर किया हमने 1 लाख। आपको ये फॉर्मेट पहले से बनाना है और वर्किंग नोट में मैंने ये कैलकुलेशन कर रहा हूं। रिजर्व में ट्रांसफर हो 1 लाख। अब अगर मैं और इंफॉर्मेशन देखता हूं तो इक्विटी लायबिलिटी मेरे को एक आइटम दिख रहा है, प्रोविजन फॉर टैक्स, ओपनिंग फिगर जिसमें 1 लाख है और क्लोजिंग 90,000 है। अगर आप देखोगे कि प्रोविजन फॉर टैक्स, सॉरी, ओपनिंग 90,000 है, क्लोजिंग 1 लाख है, मतलब ये और कुछ भी नहीं गिवन है, तो ये वाला पे होगा और ये वाला ऐड बैक करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए, तो मैंने 1 लाख ऐड कर दिया, तो ये आया 270। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहां कुछ गिवन नहीं है, तो ये 270 आया। ये 270 मैंने इधर लिख दिया वर्किंग नोट नंबर 1 के अंदर। अब यहां पर ना तो कोई नॉन ऑपरेटिंग आइटम है ना कोई और नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, यहां पर सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन डेप्रीशिएशन 75,000। तो डेप्रीशिएशन अगर 75,000 है तो मैं ऐड करता हूं डेप्रीशिएशन फॉर द ईयर 75,000। ठीक है ना, मतलब मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूं, ये गिवन नहीं था तो पहले मेरे को वर्किंग करके ये निकालना पड़ा, उसके बाद मैंने डेप्रीशिएशन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सारे एडजस्ट करने हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही फिगर है नॉन कैश 75,000, उसको ऐड बैक कर दिया तो मेरे सामने 345 का फिगर आ गया। ठीक है ना, और कुछ भी नहीं है, आप चेक कर लो, ना टेंजिबल में है ना कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, इस मतलब यहां से यहां तक आने के लिए कुछ भी नहीं है, बाकी तो और है बट हमको सिर्फ यहां से यहां तक आना है, तो आया 3,45,000। आई बात समझ में? ये अपना क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है अभी। ठीक है ना, तो बच्चों मैं होप करता हूं आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का। नेट प्रॉफिट मैं फिर रिपीट कर देता हूं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड करना है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस करना है, कोई भी नॉन कैश है तो ऐड करना है, तो हम आ जाएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज के ऊपर। ठीक है ना, अब इसके बाद मैं एक दो एडजस्टमेंट और बताऊंगा, तो फिर हम लोग आराम से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना सीख जाएंगे, मतलब वो सब कुछ करने के बाद हमारे सामने फाइनल हम निकाल पाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, चलो, तो मैं होप करता हूं वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं हो तो फटाफट मेरे को मैसेज कर दो 9929411361 पे, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दूंगा। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो और शेयर करना। ठीक है ना, थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।